हेलो गाइस, आई एम संजीव फ्रॉम आईआईटी कानपुर। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं नेस्ट जेएस की सीरीज़, जिसमें मैं आपको सिर्फ नेस्ट जेएस के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा जो कि एक फ्रेमवर्क है, बट मैं आपको बता रहा हूँ यार पूरा बैकएंड कि आप एक कैसे लार्ज स्केल बैकएंड बना सकते हो और उसको कैसे स्केल कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी एक बैकएंड को बनाते टाइम। ठीक है, उन सारी चीज़ों को भी हम ध्यान में रख के चलेंगे और जो हमारा फ्रेमवर्क है नेस्ट जेएस उसको तो डिटेल में डिस्कस ही करेंगे। तो ये ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है, साथ साथ करते रहेंगे क्योंकि ये थोड़ी सीरीज लंबी होने वाली है, सब कुछ डिस्कस कर रहे होंगे। तो अभी क्या करते हैं, हम सबसे पहले चलते हैं यार नेस्ट जेएस के डॉक्यूमेंटेशन पे। ठीक है, तो उसके लिए इनकॉग्निटो ऑन कर लेते हैं। ठीक है, इधर सही रहेगा। तो नेस्ट जेएस डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हम अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे, सारी चीज़ें एपीआई वगैरह बना बना के डिस्कस कर रहे होंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा है, तो इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं दे रखा है यार। बोल रहा है कि जब से हमें जावास्क्रिप्ट जो हुई है ना, मतलब जब से नोड जेएस आया है तब से जो जावास्क्रिप्ट है उसको हम बैकएंड में मतलब सर्वर साइड रन करवा सकते हैं, जिससे हम बैकएंड बना सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कमेंट बॉक्स से लिख के बताओ कि नोड जेएस है क्या। मैं आपको अभी आगे चल के बता रहूँगा कि नोड जेएस एक्चुअल में क्या है, फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है, क्या है, मतलब क्या समझते हो नोड जेएस से। ठीक है, तो ये सब तो है। उसके बाद यहाँ पे फिलोसफी वगैरह लिख रखी है, तो उसका कोई इतना लॉजिक तो बनता नहीं है। ठीक है, इसको कैसे इंस्टॉल कर रहे होंगे, तो यदि आपको इसका प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, तो सिंपल आपको क्या करना है, ये वाली कमांड आपके टर्मिनल में जाके रन करनी है। क्या यार रन करके बताऊँ क्या? चलिए मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, तो हम कमांड ओपन कर लेते हैं, लाइक CMD ओपन कर लेते हैं कोई भी। ठीक है, तो ये हमने CMD ओपन कर लिया है और ये क्या ओपन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक मैक dir नेस्ट जेएस बना लेते हैं। ठीक है, आई थिंक ये तो ऑलरेडी बनी हुई है, तो इसी के अंदर चलते हैं। ठीक है, नेस्ट जेएस, तो नेस्ट जेएस में आ गए। ठीक है, इसको हम खोल लेते हैं VS कोड के अंदर, जिससे कि पहले से बनी पड़ी है तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है। ठीक है, ओके इस सबको कट करते हैं। तो सिंपल है। ठीक है, इसका टर्मिनल ओपन होने में यार थोड़ा टाइम लगता है। चलिए ठीक है, तब तक ओपन होने देते हैं, तब तक हम चलते हैं किधर, हाँ तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ और चीज़ें। ठीक है, तो एक बार ये आप जैसे टर्मिनल ओपन कर लोगे, फोल्डर बना लोगे, उसके बाद ये वाली कमांड रन कर दोगे। ये कमांड रन होने के बाद उसके बाद आपको ये वाला लाइक नेस्ट न्यू स्लैश लाइक प्रोजेक्ट का नाम, कि आप क्या रखना चाहते हो उस प्रोजेक्ट का नाम, वो रन करोगे। अदरवाइज जैसे मैंने क्या किया था, मैंने ये VS कोड ओपन करना ना, हाँ तो मैंने क्या किया था, मैंने ये फोल्डर बनाया था नेस्ट जेएस करके। ठीक है, तो मेरे को इसी के अंदर रन करना था। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले आप यार ये वाली कमांड रन करोगे। ठीक है, npm-i/g, क्योंकि ये CLI डाउनलोड करने के लिए आपकी होगी। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो नेस्ट न्यू, अब देखो नेस्ट न्यू यहाँ पे तुम लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेस्ट न्यू, उसके बाद तुमको प्रोजेक्ट का नाम क्या देना है। तुम जैसे मैंने क्या किया था कि मैंने फोल्डर बना लिया था नेस्ट जेएस करके, तो मेरे को इसी के अंदर रखनी है। तो तुम डायरेक्ट डॉट कर दोगे, उसके बाद इसको रन कर दोगे। ठीक है, ऑलरेडी सारी चीज़ें बनी पड़ी हैं, तो आई थिंक ओवरराइड ही करेगा चीज़ों को। ठीक है, और उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, क्या बता रहा है कि ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। ठीक है, ओवरराइड मतलब कॉन्फ्लिक्ट इधर आ गया है। तो जब एक बार ये रन हो जाएगा सही से प्रॉपर वे में, आपको npm सेलेक्ट कर देना है। npm क्या, लाइक ये जो है ना, आपको npm सेलेक्ट करना है, वो डिपेंड करता है आप क्या पहले से आप क्या चीज़ प्रैक्टिस कर रखे हो, npm या फिर pnpm। ठीक है, तो अपने हिसाब से कर लेना, तो फिर कन्फ्लिक्ट करेगा। देखो इसमें जैसे आप ये कमांड रन करोगे तो ये आपका स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। इसमें क्या क्या फाइल्स वगैरह दे रखी हैं, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देने की इतनी जरूरत है नहीं। ठीक है, ये tsconfig फाइल है, tsbuild का .js है। ठीक है, tsconfig build js, जिसके बाद आपका पैकेज json है, नेस्ट CLI दे रखी है। ठीक है, उसके बाद git ignore वगैरह ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, और ये हमारा मेन होता है। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं main.ts क्या है। तो main.ts जैसे आप जब नोड में प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो नोड में आप एक app.js रखते थे मेन फाइल, जिससे आप क्या करते थे, जो एक्सप्रेस सर्वर था उसको रन करवाते थे। ठीक है, पोर्ट पे लिसन करवाते थे। तो वही है कि जो आपका पूरा प्रोजेक्ट है उसको हम लाइक किस पोर्ट पे लिसन करवाना है वो यहाँ से मेन चीज कर रहे होंगे। ठीक है, तो जब भी ये बिल्ड आप कर रहे होगे लाइक प्रोडक्शन वगैरह में जाता है, तो आपको यही फाइल रन करनी पड़ती है। ठीक है, और इसी का बिल्ड बनाना पड़ता है, तो वो चीज़ें हो रही होती हैं। और ये यार ऐप मॉड्यूल, ऐप सर्विस कंट्रोलर क्या है, तो इसकी बातें हम करेंगे। एक ब्रीफ आइडिया दे देते हैं यार बेसिक की, जो सर्विस जो होती है ना app.service.ts, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो भी API हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो भी बिजनेस लॉजिक वगैरह होता है वो हम यहाँ पे डालते हैं।
ठीक है। उसके बाद कंट्रोलर में क्या रखते हैं, कंट्रोलर जो होता है कि आपकी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैसे हैंडल हो रहा है, क्या क्या रिक्वेस्ट आ रही हैं, राउट्स वगैरह को हैंडल करने के लिए हम ये रखते हैं, ठीक है। कंट्रोलर यहाँ पे सारे राउट डिफाइन कर लेते हैं, लाइक सारे कार्ड ऑपरेशन जो होते हैं वो यहाँ पे हम रखते हैं। उसके बाद आपका ऐप मॉडल क्या करता है, तो ऐप मॉडल क्या करता है कि सारी जो भी डिपेंडेंसीज वगैरह रहती हैं, जो भी मॉडल सर्विसेज और भी जितनी भी सारी चीज़ें यूज कर रहे हो वो सब यहाँ पे रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहीं पे रखोगे और इसी को लाइक जब आप अदर मॉडल क्रिएट कर रहे होगे तो इसी को आप मतलब सारे मॉडल्स वगैरह इसी में आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे। और जो हमारा मेन जो है main.ts के अंदर आपको ऐप मॉडल डालना पड़ेगा, ठीक है। और आपका प्रोजेक्ट चल रहा होगा। तो ठीक है यार, हम थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह इधर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो फालतू चीज़ें दे रखी। अब हम इसमें चलते हैं ओवरव्यू में। तो ओवरव्यू में फर्स्ट सिस्टम में क्या है, तो फर्स्ट सिस्टम में तो वही दे रखा है यार कि आपको कैसे सेटअप करना है। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जब आप रन कर लोगे तो ये इतनी सारी फाइल्स बन के आती हैं, ठीक है। कंट्रोलर डॉट ये भी बन के आती है, मैंने डिलीट कर रखी थी, ठीक है, कल जो मैंने किया था। तो इन सब का इतना तो है नहीं, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिक कंट्रोलर फॉर विद सिंगल राउट, ठीक है। ये कंट्रोलर ये टेस्टिंग के लिए, यूनिट टेस्टिंग के लिए होती है, ठीक है। रूट मॉडल होता है, ये रूट मॉडल है, ऐप मॉडल जो होता है वो रूट मॉडल होता है। सो ये सब फाइल्स तो चीज़ें दे रखी, इतना कुछ है नहीं, ठीक है। हम बात करते कंट्रोलर की। तो मैं ऑलरेडी आपको ब्रीफ आइडिया तो दे चुका हूँ कि कंट्रोलर होता क्या है। तो कंट्रोलर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग इनकमिंग रिक्वेस्ट एंड सेंडिंग रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट। वो जो मैं आपको बताया था कि पूरे राउट्स वगैरह को वही हैंडल करता है, ठीक है। तो आपकी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रही है और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोलर बना रखे होते हैं, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट जाती है और फिर कंट्रोलर चीज़ें हैंडल हो रही होती हैं। राउटिंग वगैरह होती कैसे इसमें है, तो यार हम एक क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास के ऊपर हम लगाते हैं कंट्रोलर और डेकोरेटर, उसके अंदर जो हमें पाथ देना होता है, ठीक है। जैसे कि यदि इस प्रोजेक्ट को आप रन कर रहे होगे तो इसको रन कराते हैं, ठीक है। जो हमारा प्रोजेक्ट ये है इसको रन कराते हैं। तो इसको रन कैसे कराना होता है, देखो यदि आपको कोई भी आइडिया नहीं है रन कैसे कराना होता है तो आप पैकेट डॉट जेसन में जाओगे। तो पैकेट डॉट जेसन में जाने के बाद देखो आपको यहाँ पे ये कमांड होती है, ठीक है, npm नेक्स्ट स्टार्ट की। तो हमको ये वाली, अब देखो तुम कौन कौन से रन कर सकते हो, इसमें से तुम स्टार्ट भी रन कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट से क्या होगा कि तुम्हारा प्रोजेक्ट चल जाएगा, ठीक है, और चलता रहेगा। npm स्टार्ट स्लैश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉलन जो भी बोलते हो, ठीक है। स्टार्ट दिस एंड उसके बाद डिप। इससे क्या होगा कि ये वॉच मोड में चलेगा, क्योंकि यदि आपका किसी भी वजह से आप कोई चेंजेस करते हो तो तुरंत के तुरंत इसमें रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। तो चलिए हम इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। npm रन स्टार्ट डिप कर लेते हैं, ठीक है। देखो इससे भी चल जाएगा क्योंकि ये वॉच मोड में स्टार्ट हो रहा है, तो कोई ना, क्योंकि इसमें जो भी तुम चेंजेस करते रहोगे तुरंत के तुरंत रिफ्लेक्ट होते रहेंगे, इसलिए ये करते हैं, ठीक है। तो आपका चल गया। तो हमारी जो पहली एपीआई बनी हुई है, ठीक है, वो क्या है आपकी, सिंपल है, ठीक है। हमारा किस पे रन हो रहा है, तो हम यहाँ से चेक करते हैं कि जो हमारा कोड है वो 3000 पे रन हो रहा है। ये तो हम सिंपल चलते हैं और टेस्ट करके देखते हैं कि क्या लाइक चल भी रहा है हमारा प्रोजेक्ट या नहीं चल रहा है। तो इसमें तुम लोकल होस्ट 3000 पे जैसे हिट करोगे तो तुम्हारा हेलो वर्ल्ड आ गया है, ठीक है। तो देखो अब यार हम आपको बताते हैं कंट्रोलर, जो ये इसमें कंट्रोलर में आपको ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये होता है कि हम जब भी अदर मॉडल्स डिफाइन करते हैं, ठीक है, इसमें कैट्स हो गया, डॉग्स का बना सपोज बना रहे हो, या बुक्स का बना रहे हो, ऑथेंटिकेशन के लिए लॉग इन साइन अप का बना रहे हो, तो उसमें आपको ये डालना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अदर जो भी आपको रखना पड़ता है। तो जैसे कि सपोज करो, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे दे रखा है कंट्रोलर जो दे रखा है खाली है, ठीक है। तो सपोज करो ये हम इस पे हेलो दे देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो एपीआई कॉल हो रही होगी, लाइक इससे रिलेटेड यहाँ पे तुम जितनी भी एपीआई कॉल कर रहे हो इस कंट्रोलर के अंदर, वो सब आपको सबसे पहले जो आपका है लोकल होस्ट स्लैश जो आपका पोर्ट है, उसके बाद आपको स्लैश करके ये देना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ फिर से, ठीक है। तो ये इस पे रन हो रहा है। अब देखो यदि इसको तुम इस पे रन करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये कुछ भी यहाँ पे नहीं आ रहा है ही नहीं, क्योंकि मैंने राउट चेंज कर दिया है। ये तुम क्या लिखा था हमने, हेलो लिखा था, ये हेलो पे जाओगे तो हेलो वर्ड आ रहा है, ओके। सिमिलरली ही यदि हमको जो गेट रिक्वेस्ट वगैरह है इनको भी यदि हमको कुछ करना है, ठीक है, इनमें भी देना है कि भाई इस पे जाने के बाद तो गेट हेलो वर्ड, ठीक है। तो सिंपल हेलो वर्ड, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी तुम हेलो पे जाओगे तो कुछ नहीं आएगा जब तक तुम इसको यहाँ तक नेविगेट नहीं करोगे, ठीक है, हेलो वर्ड तक, तब तक कुछ नहीं आ रहा होगा। या तुम इसको रन करके देखोगे तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि फाउंड ही नहीं कर रहा है। या तुम इसमें हेलो वर्ड डाल दोगे, ठीक है, तो आपका हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। तो इस तरह से जो भी तुम राउट्स वगैरह डिफाइन करते हो, ठीक है, तो इस तरह से तुम राउट डिफाइन कर सकते हो किसी भी कंट्रोलर के। तो आगे चल के तुम्हें और मॉडल्स वगैरह काफ़ी हाई लेवल पे बना रहे होगे, तो वहाँ पे ऐसे हम डिफाइन करते हैं। तुम और भी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत चीज़ें हम आगे बाद में बात कर रहे होंगे। तो वही बता रहा है,
ठीक है, तो कुछ खास है नहीं। उसके बाद रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के जैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तब डिस्कस कर रहे होंगे। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, हैंडलर ऑफन नीड्स एक्सेस टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट डिटेल नीड, लाइक वही होता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट की डिटेल्स चाहिए होती हैं तो उसके लिए करते हैं, ठीक है। अभी तुम बेसिक समझ लो क्या है, ठीक है, फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो प्रोवाइडर क्या होता है, प्रोवाइडर द कोर कॉन्सेप्ट इज नेस्ट। Many of the basic Nest classes such as services, repository, factories and helper can be treated as a provider। मतलब वही बोला कि सर्विस हो गए, आपके रिपोजिटरी हो गए, फैक्ट्रीज हो गई एंड हेल्पर फंक्शंस हो गए, हेल्पर्स हो गए, तो उनको हम लाइक सबको एज ए प्रोवाइडर डिस्कस करते हैं, ठीक है, एज ए प्रोवाइडर लेके चलते हैं। तो लाइक इसमें तुम्हारा जो है ये जितनी सर्विस वगैरह होते हैं, कंट्रोल वगैरह होते हैं, तुम्हारे प्रोवाइडर के अंदर जाते हैं। ओके, तो और डिटेल में चीज़ें जो हैं हम वो डिस्कस कर रहे होंगे आगे चल के, ठीक है। हम यहाँ पे लाइक अपने कस्टम प्रोवाइडर भी बनाते हैं, ठीक है, ऑप्शनल। तो कस्टम प्रोवाइडर वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, उसकी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे आगे, ठीक है। मॉडल्स में आपको बता चुका हूँ कि यार एक क्या बोलते हैं इसको, मेन होता है जहाँ से सारी चीज़ें हम हैंडल करते हैं, ठीक है। मॉडल इज द क्लास दैट इज एनोटेटेड विद द मॉड्यूल डेकोरेटर। दिस डेकोरेटर प्रोवाइड मेटाडाटा दैट नेस्ट यूज टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द एप्लीकेशन स्ट्रक्चर एफिशिएंटली, ठीक है। तो एफिशिएंटली, ठीक है, वही। तो इसको मतलब अच्छे से मैनेज करने के लिए जो मॉडल्स वो हमें डिफाइन करते हैं। तो यार ऐसा होगा कि आगे चल के आप यूजर मॉडल बना रहे हो, ऑर्डर मॉडल बना रहे हो, चैट मॉडल बना रहे हो, तो ये तुम अलग अलग फोल्डर बना के उसमें मॉडल्स बना रहे होगे। देन जाके तुम क्या कर रहे होगे कि ये मॉडल के अंदर सबको इंपोर्ट कर लोगे, उसके बाद डायरेक्ट वहाँ से रन हो रहा होगा, ठीक है। तो आगे चल के हम चीज़ें बता रहे होंगे। तो यार इसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है, तो इसको समझ लो थोड़ा सा। तो स्ट्रक्चर वही है कि आपकी सीआरसी है, ठीक है, उसके बाद कैट्स है, मतलब कैट्स का एक मॉडल बना रखा है। तो कैट्स में आपका डीटीओ बना दिया। डीटीओ क्या होता है कि हमें जब कोई भी डेटा लेते हैं क्लाइंट साइड से, तो क्या क्या डेटा लेना है, किस फॉर्मेट में लेना है, तो वो हम रखते हैं अपने लाइक एक पूरा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, उसको हम डीटीओ डिनोट करते हैं। और इंटरफेस वगैरह क्या होता है कि हमें जब कोई डेटा भेजना होता है तो हम उसका इंटरफेस बना लेते हैं कि ठीक है इस फॉर्मेट में डेटा जा रहा होगा, तो उसी फॉर्मेट में हम डेटा भेजते हैं, जिससे क्या होता है कि मैं लाइक काफ़ी सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं मैं हैंडल करना। देन कंट्रोलर आपको बता चुका हूँ क्यों करते हैं, मॉडल्स क्या होता है और सर्विस क्या होगा। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर रहता है। मे बी मोस्ट प्रोबेबली जब भी तुमको प्रोजेक्ट बनाओगे, जब हम आपको डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट बनाने के टाइम, तो यही हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। डीटीओ के अंदर सारी चीज़ें रहेंगी, मतलब जो भी क्लाइंट से आ रहा है। इंटरफेस के अंदर हम रखते हैं कि हमें क्या भेजना है, कैसे डेटा भेजना है, वो सब रखते हैं। और भी तरीके होते हैं डेटा भेजने के। तो शेयर मॉड्यूल क्या होते हैं, तो इन द नेक्स्ट मॉड्यूल्स आर इन नेक्स्ट मॉड्यूल्स आर सिंगलेटन्स, ठीक है। मतलब क्या होता है, इनका सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि भाई एक इसका जो भी क्या बोलते हैं कोर कॉन्सेप्ट वही फॉलो कर रहा होगा बाय डिफॉल्ट। एंड दस यू कैन शेयर द सेम इंस्टेंस ऑफ एनी प्रोवाइडर बिटवीन द मल्टीपल मॉड्यूल्स एफर्टलेसली, ठीक है। तो शेयर्ड मॉडल क्या होता है कि सपोज करो कि यार आपने एक मॉडल क्रिएट किया है, ठीक है। अब उस मॉडल को क्या करना है कि आपको अदर मॉडल्स में लाइक शेयर करना है, जो कि और भी चीज़ें फॉलो कर रहा है, तो उसको तुम शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो वही है कि एवरी मॉडल इज ऑटोमेटिकली ये शेयर्ड मॉडल, ठीक है। क्योंकि आप जब सपोज को यूजर मॉडल बना रहे हो और यूजर मॉडल को आप ऑथेंटिकेशन मॉडल में यूज करना ही पड़ेगा, आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ से लेनी पड़ेंगी, लाइक सर्विस हो गया, कंट्रोलर हो गया, या आपकी रिपोजिटरी हो गई यूजर की, तो उनको लेना पड़ेगा, तो हमें वो शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वंस क्रिएटेड इट कैन रीयूज बाय एनी मॉडल। लेट्स इमेजिन दैट we want to share an instance of the cat service between the several other models. In order to do that, we first need to export cat service provided by adding it to module export array as shown below, ठीक है। हमें एक्सपोर्ट में डालते हैं ब्ला ब्ला, वही चीज़ें कर रखा है, ठीक है। तो वही है, मतलब कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ग्लोबल मॉडल क्या है कि भाई हमें ग्लोबल मॉडल बना दिया है, ठीक है, जो सब में शेयर हो रहा होगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके। अभी तो एक बार वेरीफाइड ले लो कि है क्या इस पूरा इसके अंदर, ठीक है, पूरा नेक्स्ट के अंदर। मिडिल वे क्या होते हैं कि यार वही आपका रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में जो कि चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं, कुछ मैनिपुलेशन करना है डेटा के अंदर, तो वो हम मिडिल वेयर से करते हैं, ठीक है। तो क्या है फंक्शनलिटी क्या होती है, मिडिल वेयर फंक्शन कैन परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क लाइक एग्जीक्यूट एनी कोड, ठीक है, मेक चेंजेस टू द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट एंड द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, मतलब खत्म भी कर सकते हैं। कॉल द नेक्स्ट मिडिल वेयर फंक्शन in the stack, ठीक है। if the current middleware function doesn't end
द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल इट मस्ट कॉल नेक्स्ट टू पास द कंट्रोल टू द नेक्स्ट मिडिल, मतलब वही हो रहा है कि यार कि जो आपका मिडिल वेयर है ना वो कहीं पे हैंग कर गया, ठीक है, मतलब आगे काम नहीं कर रहा है, फंस गया है कहीं पे, तो क्या करते हैं नेक्स्ट की वजह से हम उसको आगे ट्रांसफर कर देते हैं, जो अगला मिडिल वेयर है वो अपना हैंडल कर लेगा चीज़ें, और उसके बाद जो भी है वो मतलब रिक्वेस्ट भेज देगा। देन लोअर मिडिल वेयर, ये मतलब जस्ट एक एग्जाम्पल बता रखा है, ठीक है, तो मिडिल वेयर कैसे काम करता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी यार बात करते हैं एक्सेप्शन फिल्टर की। तो एक्सेप्शन फिल्टर क्या होगा कि यार जो भी आपकी एरर वगैरह आ रही है, जब भी आपको लाइक रिक्वेस्ट आई है उसको रिस्पॉन्स भेजते हो तो वहाँ पे कुछ एरर वगैरह आए तो उनको एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी फिल्टर बना रखे हैं जो कि काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट कम्स विद ए बिल्ट इन एक्सेप्शन लेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग all unhandled exceptions across an application. When an exception is not handled by your code, it catches by the layer, ठीक है, मतलब आपका कोड में सपोज को कुछ आप भूल गए हो, जो एक्सेप्शन आपने हैंडल नहीं कर पाया है तो वो आपका कोड हैंडल कर लेगा, लाइक क्या बोलते हैं, हाँ वही हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बिल्ट इन भी दे रखे हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सो ये बिल्ट इन HTTP एक्सेप्शन है, बेड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन, अनऑथराइज्ड एक्सेप्शन, नॉट फाउंड एक्सेप्शन, फॉरबिडन एक्सेप्शन, वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। पाइप्स क्या होते हैं, तो यार पाइप का जो सिंपल फंडा होता है, ठीक है, ये पाइप्स इज द क्लास एनोटेशन विद द इंजेक्टेबल डेकोरेटर विच इम्प्लाइज द पाइप ट्रांसफॉर्मेशन, पाइप ट्रांसफॉर्म ओके, ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होता है कि यार इसका जो फंक्शनैलिटी वगैरह होती है वो आपके इनपुट डेटा को ट्रांसफॉर्म करना होता है, जिससे कि यार वैलिडेशन क्या करना, ठीक है, वैलिडेट इनपुट डेटा एंड इफ वैलिड सिंपली पास इट थ्रू द अनचेंज अदरवाइज थ्रू एन एक्सेप्शन, ठीक है, मतलब जो भी आपका इनपुट आ रहा है उसको उसकी वैलिडेशन चेक करना कि भाई सारी चीज़ें सही है नहीं है, कहीं पे कुछ एरर वगैरह आ रहा है तो भाई उसको एरर थ्रो कर दो, अदरवाइज काम करते रहो यार, चलने दो, ठीक है। तो वही करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बिल्ट इन पाइप दे रखे हैं, जैसे कि वैलिडेशन पाइप हो गया, पास इन पाइप हो गया, लाइक किसी अदर फॉर्मेट में उसको इंट में कन्वर्ट करना है, पास फ्लोट हो गया, पास बुलियन हो गया, पास रो हो गया, पास आईडी हो गया, पास इनम हो गया, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, इनका हम यूज करेंगे, ठीक है। एपीआईज वगैरह जब बनाएंगे आराम से पूरा बहुत ही डिटेल में, लाइक इस एक बार आप बेसिक आइडिया ले लो, फिर एक हम जो प्रोजेक्ट बना रहे होंगे ना वो होगा बहुत ही हमारा हाई लेवल का, ठीक है, बहुत हाई लेवल का प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे यार आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब देखो गार्ड जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो गार्ड काम कैसे करता है, गार्ड यार सिंपल समझ लो थोड़ा कि यार ये जो है एज ए मिडिलवेयर की तरह काम करता है, ठीक है। बट इसमें और मिडिलवेयर में काफ़ी लाइक कुछ बहुत सारे चेंजेस हैं कि मिडिलवेयर क्या होता है कि गार्ड हैज़ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इसकी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दे डिटरमाइन वेदर ए गिवन रिक्वेस्ट विल बी हैंडल्ड बाय route handler or not depending on the certain condition present at run time, ठीक है। तो जो आपकी सर्टन कंडीशन आप उसमें देते हो गार्ड के अंदर, हम अभी बताएंगे, ठीक है, कैसे क्या होता है, तो उसके हिसाब से वो हैंडल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दिस इज ऑफ्टन रिफर्ड टू एज ए ऑथराइजेशन, ठीक है, क्योंकि इसको हम मैक्सिमम ऑथराइजेशन में ही यूज करते हैं, ठीक है। तो है देखो ऑथराइजेशन हैज टिपिकली बीन हैंडल्ड बाय द मिडिलवेयर इन द ट्रेडिशनल एक्सप्रेस एप्लीकेशन। जब आपने एक्सप्रेस एप्लीकेशन बनाते थे तो वहाँ पे क्या होता था कि हम एक मिडिलवेयर बना लेते थे ऑथराइजेशन के लिए, तो जब भी कोई राउट वगैरह डिफाइन करते तो उसमें हम मिडिलवेयर पास करते थे, जिससे कि लाइक हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता था किसी लाइक राउट को, उसमें हम डालते थे मिडिलवेयर अपने ऑथराइजेशन का, जिससे वो हो जाती थी हमारी क्या बोलते हैं, जब तक ऑथराइज नहीं होगा तब तक आगे काम नहीं कर रहा होगा, ठीक है। So middleware is a fine choice for authorization since things like the token validation and attaching property to the request object are not strongly connected with the particular route context, ठीक है। यहाँ पे context, यहाँ पे जो मेन चीज आ रही है वो होगी आपकी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वाली चीज, इसीलिए हम गार्ड का यूज करते हैं, ठीक है। बट मिडिलवेयर बाय इट्स नेचर इज डम, भाई ये डम्प होता है, ठीक है। It doesn't know which handler will be executed after the calling, ठीक है, मतलब इसको ये नहीं पता होता है कि भाई जो हमारा मिडिलवेयर है, ठीक है, वो नेक्स्ट जब हम कॉल कर रहे हैं नेक्स्ट फंक्शन, उसके बाद कौन सा क्या कॉल हो रहा होगा, क्या चीज़ें हो रही होगी, वो कुछ नहीं पता, ठीक है, उसको कोई आइडिया नहीं है। ऑन द अदर हैंड गार्ड हैव एक्सेस टू द एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इंस्टेंट, ठीक है, मतलब क्या क्या एग्जीक्यूट हो रहा है वो सब, मतलब उसके नेक्स्ट क्या क्या ऑन गोइंग है वो सारी चीज़ें देख लेता है, ठीक है। दे आर डिजाइन मच लाइकली एक्सेप्शन फिल्टर पाइप एंड इंटरसेप्टर्स टू लेट यू interpose processing logic at exactly right point in the request response cycle and to do so declaratively
दिस हेल्प कीप योर कोड ड्राई एंड डिक्लेरेटिव, ठीक है। सो वही सारी चीज़ें हैं। तो ऑथराइजेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, तो किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, auth.guard.ts, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये अपना डेकोरेटर हो गया कैन इम्प्लीमेंट इंटरफेस हो गया, ठीक है। ये आपका एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट हो गया, तो इसमें हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें अब डेकोरेटर लगा दिया, ठीक है, क्लास डिफाइन कर दी है, उसमें ऑथ वर्ड डाल दिया, इसमें एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट लेता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम लाइक चीज़ें कुछ देखते हो, अभी हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो आपका वैलिडेशन रिक्वेस्ट के लिए अपना एक फंक्शन है जिसको कॉल कर रहा है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, बट अभी के लिए इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं। तो डिस्कस करते हैं इंटरसेप्टर क्या होता है। इंटरसेप्टर इज ए क्लास नोटेशन विद इंजेक्टिबल डेकोरेटर एंड इम्प्लीमेंट नेक्स्ट इंटरसेप्टर, ठीक है, इंटरफेस। तो इसके काम क्या क्या होते हैं वो आप समझ लो थोड़ा, तो आपको आइडिया हो जाएगा। इंटरसेप्टर हैव ए सेट ऑफ यूजफुल कैपेबिलिटीज विच आर इंस्पायर्ड बाय आस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये आस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, थोड़ा आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ के मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, अदरवाइज मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दूंगा एक, ठीक है। तो ये क्या पड़ता है, ये क्या करता है, ठीक है, बाइंड एक्स्ट्रा लॉजिक बिफोर एंड आफ्टर मेथड एग्जीक्यूशन, ठीक है। जो आपका मेथड जो भी फंक्शन है उसके एग्जीक्यूशन से बाद में या पहले वो कुछ अदर लॉजिक भी इंप्लीमेंट कर सकता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म द रिजल्ट रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन, जो फंक्शन से रिजल्ट रिटर्न हो रहा है, ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है, ठीक है। एंड ट्रांसफॉर्म द एग्जीक्यूशन थ्रो फ्रॉम ए फंक्शन, जो आपका लाइक कुछ भी एरर वगैरह थ्रो कर रहा है जो फंक्शन, उसको भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एक्सटेंड बेसिक फंक्शन बिहेवियर, कंप्लीटली ओवरराइड द फंक्शन डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। तो वही सारी चीज़ें हैं। एंड इसमें दो आपके लेता है यार ये आर्गुमेंट, पहला आपका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हो गया, देन उसके बाद कॉल हैंडलर होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसमें आप वही है, इसमें हम इम्प्लीमेंट लाइक ये आपका नेक्स्ट इंटरसेप्टर जो है इंटरफेस, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। देन यहाँ पे आपके दो क्या बोलते हैं आर्गुमेंट लेता है, एग्जीक्यूशन एंड कॉल हैंडलर। उसके बाद यार यहाँ पे जो रिटर्न टाइप होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, और इसको आप थोड़ा खुद भी एक बार रिवाइज कर लेना अगला वीडियो देखने से पहले, ठीक है, पढ़ लेना खुद। देन बात करते हैं कस्टम डेकोरेटर की। तो यार यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट आपके डेकोरेटर वगैरह होते हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, नेक्स्ट हो गया, सेशन हो गया, पेरेंट्स हो गया, बॉडी हो गया, क्वेरी हो गया, हेडर हो गया, आईपी हो गया, होस्ट प्रोप्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम खुद के भी यार डेकोरेटर डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। ओके यार एक चीज़ आपने समझी, हम गॉड्स वगैरह गार्ड हो गया, इंटरसेप्टर हो गया, इनको मैं आपको ये बताना भूल गया कि यार आप बना लिया, ठीक है, आपने ये ऐप कोड बना लिया, बट इसको यूज करना है, ठीक है। तो वो कैसे कर लोगे, आपको सिंपल डेकोरेटर लगाना पड़ेगा, ठीक है, यूज गार्ड। उसके बाद आप सिंपल यहाँ पे एज ए पास कर दोगे, या फिर तुम इसको इस तरह से पास कर देते हो। क्यों पास करते हो, यहाँ पे आराम से लिखा पड़ा है, ठीक है। और अदर सारी चीज़ें इसको ग्लोबली तुम डिफाइन कर सकते हो डायरेक्ट ऐप मॉडल में जाके, ठीक है। आगे जो हम डिस्कस कर रहे होंगे अगले वीडियो के अंदर, उसमें हम सिंपल कुछ एपीआईज बना रहे होंगे, कुछ मॉडल्स बना रहे होंगे, एक ओवरव्यू लार्ज स्केल पे मैं बनाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई बस सिंपल बना के दे दिया। यदि आपको लार्ज स्केल पर समझ आ गया कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, उसके बाद तुम खुद प्रोजेक्ट बना लोगे, ठीक है। क्योंकि प्रोजेक्ट बनाना इज नॉट ए वेरी ट्रिकी एंड वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर लाइक इन बैकएंड, क्योंकि आराम से हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। लाइक यार जब तक हमने जितना डिस्कस किया उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ें देन हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। देन आपकी टेक्निक्स में आ जाता है कि यार कॉन्फ़िग कैसे करेंगे, डेटाबेस कैसे कनेक्ट करेंगे, मोंगोडीबी वैलिडेशन कैसे, serialization, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे। देखो छोड़ने वाला तो मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है। ये कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट या वीडियो बने, कितना भी बड़ा चीज़ें बने, बट हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। सिक्योरिटी वगैरह क्या हो गया, ग्राफ क्यूएल क्या कैसे काम करता है, वेब सॉकेट्स आपको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, माइक्रो सर्विस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इसमें इंप्लीमेंट करना है, वो कैसे करोगे, ठीक है। रेडिस हो गया, आपका MQTT हो गया, काफका हो गया, रेविट में MQ हो गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं। CLI क्या है, ओपन APIs वगैरह, इनको कैसे चीज़ें हैंडल करनी है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, और हजम करो इनको, ठीक है, समझो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो नहीं किया है तो, क्योंकि आगे चल के जो भी आगे वीडियो होने वाले हैं काफ़ी डिटेल में होने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम चलते हैं, बाय बाय।